को चुनावी प्रभारी बनाया गया, यानी चुनाव प्रभारी रहेंगे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और एक साफ स्वच्छ छवि के नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सह प्रभारी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि ये केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर, इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और सरोज पांडे ये सह प्रभारी बनाई गई हैं। इसके साथ इस टीम में अर्जुन राम मेघवाल ये भी मिनिस्टर हैं और सरोज पांडे शोभा भी टीम में शामिल है। अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी, विवेक ठाकुर, एक युवाओं से और अनुभवी नेताओं से सजी हुई ये टीम है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और इसी के साथ टीम आगे बढ़ती जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी हैं, कैप्टन अभिमन्यु को हरियाणा से ताल्लुकात रखते हैं, अन्नपूर्णा देवी को अभी हाल ही में मिनिस्टर बनाई गई हैं। तो ये एक अनुभवी और युवाओं की टीम है जिसका जनता के बीच में खासे ये लोकप्रिय चेहरे भी हैं, इनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो अभिषेक, बड़ी खबर यह है कि चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है, सह प्रभारी कौन कौन होंगे उसका भी ऐलान कर दिया गया है। तो क्या माहौल है, इन लोगों को क्यों रखा गया है, किस सामंजस्य बिठाने के लिए रखा गया है, ये जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, भाजपा की बहुत माइक्रो लेवल तैयारी चल रही है और इसीलिए शीर्ष से लेकर के एकदम बूथ लेवल तक की जितने भी संगठन के पद हैं उनको भरा जा रहा है। चुनाव प्रभारी बनाए जाने बाकी थे। जिन राज्यों में चुनाव होता है वहाँ पर भाजपा चुनाव प्रभारियों का चयन करती है। धर्मेंद्र प्रधान को इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बनाया गया। साथ ही 7 सह प्रभारियों की एक बड़ी टीम भी तैयार की गई है। ये 8 लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव अभियान को आगे लेकर के जाएंगे। कैसे कैंपेन करना है, प्रत्याशियों के चयन से लेकर के कैंपेन और चुनाव प्रचार, तमाम अलग अलग विषयों को लेकर के इस टीम पर जिम्मेवारी है। और इस टीम को देख करके समझा जा सकता है कि किस तरीके से बीजेपी फोकस्ड है अपने चुनाव को लेकर के, 2022 के चुनाव को लेकर के। ये माइक्रो लेवल मैनेजमेंट प्लान का ही एक हिस्सा है कि युवाओं और अनुभवी लोगों की एक टीम, ऐसे एक मिक्स्ड मैनेजमेंट ऐसा किया गया है ताकि बेहतर रिजल्ट हासिल हो सके। आप नाम देखिए, धर्मेंद्र प्रधान एक रिजल्ट ओरिएंटेड नेता है। वो हमेशा रिजल्ट देने के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम के हैं और इसीलिए उनका एलिवेशन किया गया, उनका प्रमोशन किया गया। भारत सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया, एक बड़ा जिम्मा उनको दिया गया और उनके जिम्मे ये काम दिया गया है। चुनाव को लेकर के उनकी एक्सपर्टीज भी मानी जाती है। अलग अलग राज्यों में इससे पहले भी वो चुनाव को लेकर के वो जा चुके हैं। बिहार में भी 2015 के चुनाव में उनकी एक बड़ी भूमिका थी। तो कुल मिलाकर के जो टीम आई है, इसके जिम्मे चुनाव में बीजेपी को बेहतर रिजल्ट्स देना है, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए बेहतर रिजल्ट्स को लाना है। और इसीलिए इन 8 लोगों का जो चयन किया गया बहुत सोच समझ के किया गया है। हर क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन लाया गया है ताकि यूपी के जो इतना बड़ा प्रदेश है, जहां पे इतनी मिक्स्ड पॉपुलेशन है, सबका रिप्रेजेंटेशन हो सके और सबकी जानकारी हो सके और सबके हिसाब से प्रत्याशियों के चयन से लेकर के चुनाव प्रचार और अलग अलग जगहों पे जाने की जो जिम्मेवारी है वो ये दूसरों को दे सके। बिल्कुल अभिषेक, ठीक कह रहे हैं। इसमें जितने लोग भी हैं, चाहे आप प्रभारी को ले लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान को ले लीजिए, या सातों जो हैं, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, सरोज पांडे हो और खुद सूचना प्रसारण मंत्री भी इसमें टीम में रखे गए हैं बतौर सह प्रभारी। तो गजब की टीम है और सामंजस्य भी फिट किया गया है। तो ये लोग उत्तर प्रदेश के आगे आने वाले वक्त में चुनाव की जिम्मेदारी को देखेंगे। अभिषेक, मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि यहाँ पर 7 विधानसभा मार्ग पर इसके बाद क्या माहौल है, क्या हलचल है? देखिए, इस चुनाव प्रभारियों के ऐलान के साथ ही साथ बीजेपी ने एक और काम किया है। बीजेपी की जो 6 क्षेत्र बनाए गए, क्षेत्रीय सिस्टम में काम करती है यूपी बीजेपी, 6 क्षेत्रों के लिए भी प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। यानी चुनाव प्रभारियों के साथ 6 क्षेत्रीय प्रभारियों की भी नियुक्ति आज कर दी गई है, उनका भी नाम ऐलान कर दिया गया है। यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम जितने भी संगठन के पद होते हैं, जितने भी चुनाव से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां हैं, सबको बीजेपी सबको सैचुरेट कर सकती है, सब पे लोगों की नियुक्ति कर चुकी है। अब इन लोगों की जिम्मेवारी है कि अपना दायित्व पूरी तरीके से दिखाएं, अपना रिजल्ट दें। और इन जो 6 प्रभारियों की नियुक्ति की गई, बहुत जल्दी यूपी बीजेपी के दफ्तर में भी इनकी एक बैठक बुलाई जाएगी ताकि अपने क्षेत्रों में जाकर के क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ समन्वय करके अपने क्षेत्र में काम करें और विधानसभा चुनाव की तैयारी
में अभी से लग जाए। बिल्कुल अभी से लग जाए, चूंकि वक्त भी बहुत कम है। आने वाले 5 राज्यों में 2022 को चुनाव है, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने इलेक्शन चीफ को नियुक्त कर दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो यहां पर प्रभारी हैं। सह प्रभारी के तौर पर उनके साथ 7 मेंबर और भी हैं, जिसमें अनुराग ठाकुर का नाम भी है जो कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं। इसके साथ सरोज पांडे, ये सारे लोगों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। और आज ही भारतीय जनता पार्टी ने 5 और राज्यों में अपने इलेक्शन इन चीफ की नियुक्ति की है। तो अभिषेक, जो ये सह प्रभारी हैं, तो ये इनका क्षेत्र अलग अलग रहेगा उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश 4 भागों में बटा हुआ है, या ओवरऑल सभी देखेंगे, पूरे राज्य को देखेंगे? देखिए, अभी तो चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। अब धर्मेंद्र प्रधान जब अपनी टीम के साथ बैठक लेंगे, जिसमें यूपी बीजेपी के प्रभारी भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, संगठन के महामंत्री भी मौजूद रहेंगे, कोर टीम मौजूद रहेगी, तब ये तय किया जाएगा कि बाकी जो 7 सह प्रभारी हैं उनका दायित्व क्या होगा, वो किन किन इलाकों में जाकर के काम करेंगे, किन किन एरियाज को वो अपने की पॉइंट में रखेंगे और वहाँ पर चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई जितनी भी जिम्मेवारियां होती हैं, चुनाव से जुड़ी हुई जितनी जिम्मेवारियां होती हैं, वो संचालित करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा वक्त है। ये नियुक्ति, ये दायित्व सौंपना अभी बाकी है कि जो सह प्रभारी हैं उनका अलग अलग दायित्व क्या होगा। अभिषेक, मैं इस टीम को बहुत देख रहा हूँ, ध्यान से देख रहा हूँ, जो अभी आपने नाम दिए हैं, बताए हैं, इसमें संगठन से ज़्यादा सरकार के लोगों को तवज्जो दी गई है इस चुनाव में। आप चाहे धर्मेंद्र प्रधान को देख लीजिए, केंद्र सरकार में मंत्री, आप देख लीजिए अनुराग ठाकुर को, केंद्र में मंत्री, आप अन्नपूर्णा देवी को देख लीजिए जो झारखंड से आती हैं, अभी वो मिनिस्टर बनाई गई हैं। तो सरकार में जो है उनको ज़्यादा तवज्जो दी गई है। इसके बनस्पत आप दूसरे चुनाव देखिए, चाहे आप 17 का चुनाव देख लीजिए, 12 का चुनाव देख लीजिए, उसमें संगठन के लोगों को इलेक्शन इन चीफ बनाया गया था, लेकिन इस बार जो सरकार से ताल्लुकात रखते हैं उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, इससे पहले जो प्रभारी रहे हैं, चुनाव के प्रभारी रहे हैं या फिर यूपी बीजेपी के प्रभारी रहे हैं, हमने 2013 से देखना शुरू किया जब अमित शाह भी यहाँ पर हुआ करते थे, और उसके बाद से लगातार ये टीम बढ़ती चली जा रही है। लेकिन ये पहला चुनाव है ऐसा जिसमें यूपी बीजेपी का फोकस या फिर केंद्रीय बीजेपी का फोकस दूसरे तरीके से दिखाई दे रहा है। उन राज्यों में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप देखिए, भूपेंद्र यादव जो कि जो चुनाव एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनको मेघालय का जिम्मा दिया गया है, जबकि यूपी में चुनाव के लिए धर्मेंद्र प्रधान को, हालांकि धर्मेंद्र प्रधान भी संगठन में काफी काम कर चुके हैं, उनकी माना जाता विशेषज्ञता है कि संगठन में किस तरीके से लोगों को काम लेना है, लोगों से काम कराना किस तरीके से है संगठन में, क्योंकि उन्होंने समय गुजारा है, इसलिए उनको एक की नोट दिया गया है, एक महत्वपूर्ण जिम्मा दिया गया है कि इस बार यूपी बीजेपी में बैठ करके, क्योंकि वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी उत्तर प्रदेश के बारे में रखते हैं, बहुत ज़्यादा समय वो यहाँ पर दे चुके हैं इससे पहले, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उन पर भरोसा जताया है उसको लेकर के यहाँ पर आएंगे, और इसीलिए उनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है कि आप यूपी बीजेपी 2022 के लिए आप तैयारी में लग जाइए। अभिषेक, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। बिल्कुल, और ये इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी कहीं से हल्के में नहीं लेने की कोशिश में है। यानी भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ये इलेक्शन उनके लिए एक चुनौती है, क्योंकि आप प्रभारी और सह प्रभारियों की अगर टीम पर एक नजर डालेंगे तो सब बड़े कद्दावर और अनुभवी लोग हैं। आप धर्मेंद्र प्रधान से आ जाइए, उसके बाद सूचना प्रसारण मंत्री देख लीजिए अनुराग ठाकुर, ये सह प्रभारी हैं, ये सह प्रभारी हैं। सरोज पांडे जो कि महिला मोर्चा में अहम जिम्मेदारी निभाती रहीं, उन्हें भी सह प्रभारी बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्री रहे, अभी भी मंत्री हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। ये सारे सह प्रभारी हैं। और अगर इसके पहले आप 12 के इलेक्शन में देखेंगे, या फिर 14 के इलेक्शन में देखेंगे, या फिर 19 के इलेक्शन में देखेंगे, या 17 में, तो बनस्पत उससे मजबूत टीम है। और ये सारे लोग संगठन में भी कार्य करने वाले हैं। आप जानते ही हैं, अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अभी केंद्र में कद्दावर मिनिस्टर हैं, 2 प्रोफाइल इनके पास है, और इन्हें सह प्रभारी बनाया गया है। सरोज पांडे को भी एक बड़ा अनुभव है, वो भी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं, उन्हें सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो अभिषेक, इस पूरी टीम को ध्यान से देखने के बाद ये साफ तौर पर नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को कहीं से भी हल्के में नहीं ले रही है।
और चुनौती मानती है, इसलिए एक मजबूत टीम को इलेक्शन इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए बिल्कुल लगातार जो तमाम शीर्ष नेता हैं भाजपा के वो कहते हैं कि यूपी का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूपी में जो पिछले 2 परफॉर्मेंस रहे हैं लोकसभा में या फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में, उससे कमतर नहीं आंका जा सकता है इसको, और इसीलिए इस टीम में उन लोगों को जगह दी गई है जो अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से विश्वास हासिल करते रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व का। धर्मेंद्र प्रधान उनमें से एक हैं, क्योंकि 2014 से लेकर के और 2020 तक जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी भारत सरकार में, उसका नतीजा है कि उनको यूपी जैसे एक बड़े राज्य के चुनाव की कमान उनके हाथ में सौंप दी गई है। उनके साथ जो 7 लोग हैं वो भी अपने अपने विषयों में विशेषज्ञता रखते हैं। अनुराग ठाकुर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी टीम एक मजबूत टीम बनकर के काम की थी और उसके बाद 2017 में यूपी में सरकार बनी थी यूपी भाजपा की। तो ऐसे में उनकी एक अलग जिम्मेवारी होगी। कैप्टन अभिमन्यु है, विवेक सिंह है, अन्नपूर्णा है, अर्जुन राम मेघवाल हैं, इन सभी को जिम्मेवारी दी गई क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विषयों में इनकी विशेषज्ञता मानी जाती है। एक मिक्स टीम इसको कह सकते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि यूपी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और हमेशा से अपने काम से रिजल्ट देते आए हैं, तो ऐसे में इस बार ये जिम्मेवारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है और जो टीम भी दी गई है इस मुताबिक बनाई गई है जिसमें युवा भी रहे, साथ ही साथ अनुभवी लोग भी रहे और अपने काम को समझने वाले, बारीकी से समझने वाले लोग रहे, जो यूपी को समझते हैं, यूपी की नब्ज को समझते हैं और मौजूदा माहौल को समझते हैं, ताकि 2022 के चुनाव में वो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अभिषेक पांडे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इंचार्ज की नियुक्ति कर दी है। प्रभारी के तौर पर यहां पर धर्मेंद्र प्रधान, जो कि शिक्षा मंत्री है, अनुराग ठाकुर ये अभी सूचना प्रसारण मंत्री है, इन्हें भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। सह प्रभारी अन्नपूर्णा देवी अभी हाल ही में मिनिस्टर्स बनाई गई हैं, राज्य मंत्री हैं, इनको भी सह प्रभारी बनाया गया है। सरोज पांडे महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी पूरे देश में ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखती आ रही हैं। इन्हें भी उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है। कैप्टन अभिमन्यु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासी पकड़ है इनकी, इन्हें भी सह प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया है और अर्जुन राम मेघवाल को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। लखनऊ में बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी